अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो वेलकम करता हूँ प्राची एजुकेशन न्यूज़ में। ये बेसिकली हमारे पास जो है मैट्रिक क्लास का जो है टारगेट पेपर है, ठीक है? इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे, गेट गुड स्कोर इन मैट्रिक इंग्लिश। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा रिगार्डिंग इंग्लिश एग्जामिनेशंस। तो कोशिश करिएगा ये पूरी वीडियो को आप लोग देखें कि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो जाएँ, ठीक है? मैं हर पॉइंट से रिलेटेड आपको डिस्कस करूँगा। सबसे पहली बात ये है कि देखिए, मैंने जो है इंग्लिश से रिलेटेड एसएलओज़ बनाए थे। अगर वो बच्चे जिनकी भाई इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, तो वो एसएलओज़ के कुछ चैप्टर्स हैं, उनको देख लें। इंक्लूडिंग मैंने प्रिपरेशन पेपर अपने फेसबुक पेज पे डाला हुआ है, तो वो चैप्टर जो मैंने डिस्कस करे हुए हैं एसएलओज़ में, ठीक है? एसएलओज़ की वीडियो आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। उसको देखने के बाद वो प्रिपरेशन पेपर से आप अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लें, जिनकी बेसिकली तैयारी नहीं है, ठीक है? और जो चाहते हैं कि भाई 10-15 क्वेश्चन कर लें, तो वो चैप्टर्स जो बताए हुए हैं बस वो कर लें, इंशाल्लाह पास हो जाएँगे। अच्छा जी, ये बेसिकली हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे, ठीक है? अब ये जो हमारे पास है ये हमारा क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन आंसर्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लें 2024 एग्जामिनेशंस के लिए कि पेपर्स के अंदर ज़रूरी नहीं है कि डिक्टो फॉर एग्जांपल आपसे सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछ लिया जाए, आंसर्स वही होगा, थोड़ा-सा मतलब कि क्वेश्चंस को जो है चेंज किया जा सकता है, तो वो एग्जामिनेशंस में परेशान नहीं होना, ठीक है? ये थोड़ा-सा जो है कोशिश कर लेना कि पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस आंसर्स जो होते हैं थोड़े-से मतलब कि चेंज आते हैं, मतलब कि एक बात अगर सेम वही बात की जा रही है उसको थोड़ा 2-3 तरीके से भी कही जा सकती है, तो वही 2-3 तरीके से कहेंगे मगर आंसर्स उसका वही होगा, तो प्रॉपर्ली रीड आउट करना। तो ये बेसिकली आपका क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है? जितने कम से कम हो सके मैंने कोशिश करी क्योंकि चैप्टर्स आपके पास 10 हैं और 10 से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक क्लास है तो इंग्लिश का पेपर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा-सा जो है क्वेश्चन आंसर्स में घुमा हुआ आता है, ठीक है? बाकी यहाँ पे टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स डायरेक्टेड है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो मैंने ऊपर लिख लिया है कि क्या-क्या चीज़ को प्रैक्टिस कर लो। पहले तो एक्टिव पैसिव को अच्छी तरीके से देख लेना, टेंसेस को देख लेना, प्रीपोज़िशन को देख लेना, आर्टिकल्स को देख लेना, ये तो भाई कहीं छोड़ना नहीं। और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सेंटेंसेस जैसे आप कह रहे होते हो असर्टिव और एफर्मेटिव्स, ये सारी चीज़ों को आप देख लेना, सेंटेंसेस भी आपने पढ़े होंगे। कुछ 3-4 और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इनको देखना लाज़मी है, ठीक है? पहला आपके पास है यहाँ पे नाउन की टाइप्स। नाउन की टाइप्स, ठीक है? प्रोनाउन की टाइप्स और फिर एडवर्ब की टाइप, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ ईयर, ठीक है? इनको देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसका एक क्वेश्चन पेपर के अंदर एग्जामिनेशंस में बन जाएगा, ठीक है? तो फिर आप लोग परेशान हो जाएँगे, बोलेंगे सर हमें ग्रामर्स में नंबर कट गए, ये हो गया, ठीक है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच करना, फिर तुम लोग बोलते हो कि सर आपने तो कुछ बताया नहीं था, ये हो गया पेपर में, वो हो गया, ठीक है? तो जो चीज़ बताता हूँ जब देखोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, बहुत आसान है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे। सिंपल सा बस आपने इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। देखो ग्रामर एक ऐसी चीज़ है मैं आपको 40 भी दे दूँगा, फिर भी मतलब कि जो है कोई बोर्ड से क्लिक आउट नहीं होता। ठीक है? हाँ, बोर्ड से ये क्लिक आउट होगा कि जैसे मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उसी तरीके के थोड़ा-सा जो है वैसे ही क्वेश्चंस आपको डिफरेंट मतलब कि कोई बोल रहा होगा वैसे दे दिया जाएगा। वो करना वही होगा उसके अंदर। ठीक है? अब जैसे कि भाई शी वाज़ एक्चुअली ईट एट होम बिकॉज़ शी लाइक अब एट जो है हमारा प्रीपोज़िशन अब इसी तरीके से कोई और सेंटेंस दे दिया जाएगा, यहाँ पे बोल दिया जाएगा तो वो भी आपका प्रीपोज़िशंस ही होंगे। ठीक है? अच्छा 6-7 के अंदर जो है वो मैंने अंडरलाइन नहीं लगाया हुआ, तो सबसे पहले यहाँ पे जो अंडरलाइन है इट्स ऑल अबाउट बट आपके पास है, ठीक है? ये जो बट है ये आपका अंडरलाइन हुआ हुआ है और इधर शी अंडरलाइन्ड हुआ हुआ है, इनको देख लेना 6 और 7 में, ठीक है? उसके बाद आपके पास नरेशंस है, देखो नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर बच्चा वहाँ पे फेल होता है। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से नरेशंस करवा दिए हैं, ठीक है? और उनके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोगों में ये है कि भाई टेंसेस को अगर अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो फिर नरेशंस का मसला नहीं होगा, ठीक है? बाकी कुछ कॉन्सेप्ट्स को याद रखो कि सेट जो होगा वो फिर डैट लग जाता है, कॉमा हट जाते हैं और फिर टेंसेस को आपने देखना होता है, फिर यूनिवर्सल को ट्रूथ आते हैं तो वो डायरेक्ट आप ऐसे ही उतार देते हो ये सारी चीज़ों को। बाकी प्रीफिक्सेस सफिक्सेस का सिंपल सा ये 4-5 कर लो क्योंकि पेपर्स में कुछ भी आ जाता है तो पता होना चाहिए कि भाई प्रीफिक्स जो होता है वो आपका लगता है, ठीक है? सफिक्स आपका इस तरीके से आपको याद चाहिए एंड में लगता है, पहले लगता है, ये पता होना चाहिए तो फिर हो जाएगा। ट्रांसलेट टू पैराग्राफ कुछ भी पेपर्स में आ सकता है, ये छोटे से 2 कर लो आप, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, सेक्शन सी के अंदर आपके पास ये कुछ रीड द पैसेज आता है। रीड द पैसेज आपका मोस्ट प्रोबेबली एग्जामिनेशंस में आपकी बुक से है, ठीक है? जो आप क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो थ्योरेटिकल्स उसी के अंदर से है। तो एक दफ़ा रीड करोगे फिर ही समझ में आएगा, इसमें भी कुछ वैसे नहीं हो सकती तो मैंने ऐसे ही ले ली है। बाकी ये कुछ आपके पास एसेज हैं, जैसे नीड अ मुस्लिम अब एसे के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि एसे में ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही एसे, इसमें भी थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाता है। जैसे अब नेशनल यूनिटी की बात कर रहा हूँ, इधर मुस्लिम यूनिटीज़ भी आ सकती हैं आपके पास। ठीक है? अब इम्पैक्ट एंड रोल एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ अब इसमें कुछ आपसे अगर इम्पैक्ट पूछ लिया जाए इंटरनेट का, मेरिट डिमेरिट्स पूछ लिए जाएँ या फिर आपका रोल पूछ लिया जाए, सब में यही करना है आपने। इंटरनेट, सोशल मीडिया, सेल फोन ऑन यूथ एंड सोसाइटी ये पूरा एक ही है। एनर्जी क्राइसिस हो गया, एक्साइटिंग क्रिकेट मैच हो गया या पीएसएल्स के ऊपर आ गया, एक ही बात है। प्रॉब्लम्स ऑफ मेगा सिटी हो गया, कराची या प्रॉब्लम ऑफ कराची या इस तरीके से तो उसकी भी बात एक है। वार अगेंस्ट टेररिज़्म आ गया या फिर इसराइल से रिलेटेड आ गया, ठीक है? तो वो भी आपका सेम ही हो जाएगा। बाकी एक और है द हैप्पिएस्ट एंड मेमोरेबल डे ऑफ माय लाइफ, इन्हें आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पे लेटर्स हैं, इनको आप फ़ोकस कर लेना, जो लेटर्स मैंने दिए हैं। अच्छा नीचे जो बेसिकली एडिटर के जो आपके पास न्यूज़पेपर लेटर्स हैं, इसमें मैंने स्लैश लगाया हुआ है। ये मतलब कि आप कर सकते हो जैसे शॉर्टेज ऑफ प्लेग्राउंड इन अ एरिया, स्ट्रीट क्राइम जो है बढ़ रही है या फिर आपके पास
लॉ लॉ एंड ऑर्डर्स का सिचुएशन है सिटी के अंदर, फेलियर ऑफ गैस सप्लाई है या फिर पावर फेलियर्स हो रहे हैं या ट्रैफिक का कोई इश्यूज़ है, ये सारा मतलब कि आपने इसी के हिसाब से लिखना है। मतलब कि आप लेटर कर रहे हो एडिटर को न्यूज़पेपर, पहले शॉर्टेज ऑफ करोगे, फिर शॉर्टेज हट जाएगा तो वहाँ पे आ जाएगा कंप्लेनिंग अबाउट राइजिंग स्ट्रीट क्राइम्स, तो लिखोगे आप इसी तरीके से और प्रैक्टिस इंशाल्लाह इनको ही करना। बाकी ये आपके पास रीड द पैसेज है, प्रैक्टिस के लिए ये कर लो। रीड द पैसेज में आपके इस बार एग्जामिनेशन में कुछ मीनिंग्स भी पूछी जा सकती हैं और समरीज भी आपसे पूछी जा सकती हैं, तो प्रैक्टिस 1-2 कर लो, ठीक है? कुछ टेनियर के देख लो कुछ इसे और इंशाल्लाह एग्जामिनेशन हो जाएगा। अच्छा, इस पेपर का जो बेसिकली पीडीएफ है वो आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं हो। उम्मीद करता हूँ ये पेपर तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं सब इंग्लिश का पेपर इसीलिए मैंने समझाने के लिए थोड़ी वीडियोज़ मैंने बना दी कि तुम लोगों के लिए आसानी हो जाए पेपर 2024 के लिए, ठीक है? कि तुम लोग बाद में जो है ना वो परेशान नहीं हो, ठीक है? बाकी जिन बच्चों की तैयारी नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, नीचे एसएलओज़ की वीडियोज़ दी नहीं है, बनाने का मकसद ही यही था एसएलओज़ कि तुम लोगों के लिए आसानी हो सके, वरना पेपर पैटर्न का टाइम थोड़ा होता है। तो उस वीडियोज़ को देखने के बाद मैंने प्रिपरेशन पेपर अपने फेसबुक पेज पे कराची एजुकेशन न्यूज़ पे अपलोड कर दिया। वहाँ पर जाकर उन चैप्टर्स की तैयारी कर सकते हो और साथ में सेक्शन सी को अपने अच्छे तरीके से कर लो और ग्रामर तुमने करना पड़ेगा ही। क्वेश्चन आंसर्स की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स के लिए अगर भाई नहीं हो पाई तैयारी तो ये कर लो जो मैंने तुम लोगों को कहा है, इंशाल्लाह पेपर में कामयाब हो जाओगे। सब मुझे दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह तो मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।